बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। बात हम क्रिकेट की कर रहे थे। कल धमाकेदार शानदार जीत भारत की एशिया कप में पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद हुई कंट्रोवर्सी की। उस पर कुछ और खबरें हैं, उस पर मैं लौटूं। कुछ खबर भारत से यहां आ रही है, महाराष्ट्र से। ये एक आई लव मोहम्मद पोस्टर की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो यूपी के कानपुर से शुरू हुई थी, पूरे देश भर में फैलती गई। अब देखिए, इसका ताजा मामला आ गया है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का। यहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने आई लव मोहम्मद की रंगोली बना दी, और इसके विरोध में, रंगोली बनाए जाने के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग नाराज हो गए, और बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग जो हैं वो पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए और वहां पर काफी हंगामा किया। पुलिस ने इस पर एक्शन भी लिया, थोड़ी सख्ती भी की। देख रहे हैं, अब लाठी वाठी चलानी पड़ी। रंगोली बनाने वाले 2 लोगों की पहचान भी कर ली गई है, एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस के एक्शन के बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों का हंगामा कम नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में तनाव है, तो 30 लोगों को हिरासत में लिया गया और बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। फिर से एक बार आपको मामला बता दें, अहिल्यानगर का मामला है। आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी में ही किसी ने आई लव मोहम्मद की रंगोली बनाई। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में गुस्सा था। ये पुलिस थाने पहुंचे, वहां हंगामा करने लगे। जब वहां ज्यादा भीड़ जुट गई और उसके बाद फिर पुलिस को इनके ऊपर बल प्रयोग करना पड़ा। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हैं, वो आपको इस खबर की और पूरी डिटेल देंगे। क्या विवाद कैसे शुरू हुआ? ये रंगोली बनाई, किसने बनाई रंगोली, और उसके बाद क्यों लाठीचार्ज तक मामला पहुंच गया? दिनेश, देखिए, आज दरअसल सुबह जब लोग उठे और उस रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्हें सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे हुए शब्द दिखाई दिए। आसपास फूल भी बिखरा हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने देखा उसके बाद जो मुस्लिम समाज में जो मैसेज कन्वे किया गया वो यही था कि उनके जो प्रोफेट साहब है उनका नाम इस तरह से ज़मीन पर लिखकर हुजूर साहब का अपमान किया गया, और इसी के विरोध में जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए और हंगामा करने लगे। जिन लोगों ने ये रंगोली बनाई थी उन्हें हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उनका मकसद क्या था ये अब तक पुलिस ने साफ नहीं किया है। लेकिन जितने कम समय में भीड़ वहां इकट्ठा हुई, हंगामा किया, तो इसके वजह से पुलिस को यह लग रहा है कि क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति हो सकती है, साजिश हो सकती है, जिसके तहत इसे पहले रंगोली को बनाया गया, उसके बाद भीड़ को इकट्ठा कर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। तो इस पहलू की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। इसके साथ ही में पुलिस के सूत्रों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से, जब से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, पिछले 2 हफ्तों से लगातार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के इलाकों में बड़े बड़े पैमाने पर जुलूस निकल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या लार्जर प्रोस्पेक्ट में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ सड़क पर नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए भी जो है लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, मुस्लिम समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, और रजा अकादमी ने सब कुछ शुरू किया था। तो इसके पीछे कौन हो सकता है, उसका मकसद क्या था, उसके तह तक जाने के काम फिलहाल पुलिस कर रही है। जी सौरभ, जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? दिनेश, देखिए, इनिशियली उनका ये कहना है कि उसका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। जिन लोगों ने निकाला, पुलिस ने जब शुरुआती जांच की तो उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया, लेकिन ये कौन है, किस मकसद से उन्होंने किया गया, ये लिखा था ज़मीन पर, इसकी जांच फिलहाल जो है पुलिस कर रही है। चूंकि मामला काफ़ी संवेदनशील है और प्राइमरी स्टेज में, इसीलिए पुलिस तमाम तरह के तथ्यों को वेरीफाई करने के बाद ही उनकी जानकारी सार्वजनिक करेगी। इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया है। जी अब दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये अब विवाद हुआ अहिल्यानगर का। दिनेश आपको बता रहे थे, सड़क पर आई लव मोहम्मद की रंगोली बना देना, और फिर उसको मुस्लिम लोगों ने वहां पर इस तरह दिया कि ये तो जमीन पर लिख दिया मोहम्मद साहब का नाम, उनका जो है वो अपमान किया गया है। लेकिन जिस दिन से ये विवाद शुरू हुआ, या ये आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर दिखाई देना शुरू हुए, यही बात बार बार हम लोग भी इस यहाँ स्टूडियो में चर्चा में कह रहे थे कि इसमें छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद होने का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सीधे सीधे लोगों की धार्मिक भावनाओं से ये जुड़ा हुआ मामला है। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। हम लोग जिस दिन पहली बार ये घटना हुई थी तब भी ये कहा था कि एक बहुत ही गैर ज़रूरी घटना को आप, मतलब वो कोई आई लव मोहम्मद बोले या आई लव महादेव बोले, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं और उसमें क्या क्या आशंकाएं हो सकती है, इस
पर हमने काफ़ी चर्चा की और तब भी हम लोग इस बात पर कर रहे थे कि ये गैर ज़रूरी और वो वैसा ही हो रहा है। ये तो खैर ज़मीन पर लिख दिया गया, रंगोली बना दी गई, वो तो है ही। हम तो पोस्टर के फटने या होर्डिंग के फटने से भी कोई आशंका, और जैसा माहौल अब हो गया, और उसमें क्या कि लोग ना भी भड़कें तो बहुत सारे लोग हैं भड़काने वाले, तो वो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो ऐसी सब चीज़ों का इंतज़ार करते रहते हैं और उसके लिए स्पेस हम देते हैं। हम मतलब जो भी लोग ये सारा काम कर रहे हैं वो देते हैं। सरकारों को भी इसको ध्यान रखना चाहिए, पॉलिटिकल। और मैं समझता हूँ जो सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, किसी भी रिलीजियस सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये आशंकाएं बनी रहती हैं और उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं और उस चक्कर में जो आम आदमी है वो पिटाई खा रहा है। देखिए, अभी ये नहीं मालूम कि क्योंकि अभी दिनेश ने बताया कि पुलिस ने, क्योंकि शुरुआती दौर में है और सेंसिटिव मामला है, तो नई बात जाहिर ये आइडेंटिटी रिवील की है व्यक्ति की जो पकड़ा गया है। जरूरी नहीं है कि ये वो व्यक्ति जो है किसी उसने भड़काने के लिए किया हो, जरूरी नहीं हो सकता है उसने प्रेम में ही लिख दिया हो। हाँ, लेकिन उसका भी रिपरकेशन ऐसा हो सकता है। एक हो सकता है उसकी मंशा ये रही हो, साहब मैं भी कलरफुल करके रंगोली बना दी, लेकिन उस पर भी जो है हंगामा हो गया और फिर आपने देखा वहाँ लाठीचार्ज की नौबत आ गई। हर्षवर्धन जी, देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म और मुस्लिम मजहब, इसको जब आप एक साथ तुलना करने की कोशिश करते हैं तो वहीं सारी गड़बड़ करते हैं। और मैं इसको अक्सर कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, हर कोई जानता है, लेकिन कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते हैं। भाई, हम तो वो वाले हैं जो साकार, निराकार, शैव, वैष्णव, द्वैत, अद्वैत, ब्रह्म, शक्ति, शिव, कुछ भी मान लेते हैं। हम तो पत्थर रखा, वहीं पर एक झंडा गाड़ दिया, हमारे लिए तो देवता हो गए। हम तो पेड़ के नीचे खड़े हो गए, कहे यही पीपल के पेड़ के नीचे कल से हम जल चढ़ाए। हमारी जो सोचने की चीज़ है वो बहुत वृहद है, बहुत विशाल है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में एक कुरान है और एक मोहम्मद साहब है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। उनका एक तरीका, और ठीक है, हर एक को अपना बहुत सम्मान के साथ अधिकार है, लेकिन जब वो रंग को लेकर उनके यहां दूसरे तरह की धारणाएं हैं, जब चित्र को लेकर उनके यहां दूसरे तरह की धारणाएं हैं, वो कहते ही हैं कि हम तो मूर्ति और चित्र भंजक, उसको तोड़ने वाले लोग हैं। हमारे यहां तो कोई मूर्ति भंजक भी पैदा हुआ तो हम कहते हैं ठीक है यार, थोड़ा बिगड़ गया, सुधर जाएगा। तो थोड़ा फर्क करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक विचित्र किस्म का कुछ आत्महीनता है, हम बात नहीं कर पाते हैं, सच कहने में भी डरते हैं। ये आई लव मोहम्मद वाली कैंपेन में भी यही हुआ। ये किसी कीमत पर नहीं शुरू होना चाहिए था और इस पर किसी हिंदू ने कोई ऐतराज जताया हो ऐसा नहीं है। आप उसको कम्युनल मत कीजिए, लेकिन अगर कुछ हो गया, जो एक घटना आपको दिखाई दे रही है, देश के किसी हिस्से में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ, बच्चे ने लिख दिया, लिखने का तरीका उसका गलत हो गया। कोई मुस्लिम बच्चा ही, वो देख रहा है कि हमारे समाज के सारे लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई बड़ी चीज है, हमें भी करना चाहिए, उसने लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, तो फिर तो वही मुश्किलें खड़ी होगी। और फिर हम वहां तक जाते हैं जो इस देश को कई बार बड़ी असहज स्थिति में कर चुका है। सर तन से जुदा जैसे नारे भीड़ में मौत के साथ लगातार लगते हैं। मुझे लगता है कि ये मुस्लिम समाज के लोगों को खड़े होना चाहिए, बात करना चाहिए। या तो आप सुधार करके कर पाएंगे, भाई इस सब का कोई मतलब नहीं होता, मत करो ये सब, और या तो कहें कि नहीं, हम सामने मूर्ति, चित्र, रंग, इन सब में विश्वास नहीं करते हैं, मस्जिद में जाके नमाज करते हैं। हमारी सीधे एक इसी तरह की चीज है, दूसरी तरह की चीज हम नहीं करेंगे। एक्चुअली ये दूसरा विवाद कहिए, पहला बरेली में हो गया था, वो तो कानपुर से शुरू गया था, लेकिन क्योंकि हंगामा नहीं हुआ था, उसके बाद भीड़ पहुंचा था। बरेली में खूब हंगामा हुआ था, जहां पर दंगे के आरोपियों के खिलाफ अब सख्त एक्शन हो रहा है। मौलाना तौकीर रजा, जिसके कहने पर भीड़ इकट्ठा हुई थी काफी, उसके करीबियों को के 3 होटलों को प्रशासन ने सील कर दिया है। पुलिस ने अभी तक दंगे के 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन्हें जब पुलिस मीडिया के सामने पेश कर रही थी तो वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा भी रहे थे। योगी आदित्यनाथ की पुलिस का खौफ ऐसा है कि कई आरोपी तो रोने भी लग गए। ये वो लोग हैं जो मस्जिद के बाहर पिछले शुक्रवार को जमा होकर पुलिस के ऊपर पत्थर चला रहे थे। गोली भी चली पुलिस के ऊपर, 30 से ज्यादा पुलिस वाले उसके अंदर घायल हुए थे और फिर पुलिस को वहां पर लाठी चलानी पड़ी थी। उसके बाद फिर तेजी से धरपकड़ हुई थी और मौलाना तौकीर रजा तो रात को भाग गए थे। वो तो भाग के किसी और के घर में या होटल में रात को रुका, और वो ही होटल जो है उसको अब जो है सील कर दिया गया है। तो खबरें ऐसी भी हैं कि अगर वहां अनियमितताएं पाई गई तो फिर बुलडोजर भी जो है वो भी तैयार है। ये जो होटल आपको दिख रहा है, यहाँ मौलाना तौकीर रजा रात में जाकर के रुका था, उसके सहयोगी का होटल ये बताया जा रहा है। मतलब हिम्मत सोचिए ना कि गोली, पुलिस के ऊपर गोली चल रही है, इतनी हिम्मत थी इन लोगों की और आज पुलिस के सामने रो रहे हैं ये। समीर जी,
निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी बरेली के अंदर, और फिर बरेली के बाद ये मामला बीड़ पहुंचा महाराष्ट्र में, और आज अहिल्यानगर में देखने को मिला। और अहिल्यानगर तो पहले अहमदनगर था, उसका नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया। वो तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव एरिया है, अहमदनगर में तो पहले भी दंगे होते रहे। बीड़ इस तरीका का एरिया है, भिवंडी इस तरीका का एरिया है। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है ये कोशिश की गई है इस तरीके से कि सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो, माहौल खराब हो, और पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके से कोई दंगा फसाद या असामाजिक तत्व अपना हित सा सके, इस तरह की एक सुनियोजित कोशिश नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने तत्काल लाठीचार्ज किया, उस लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने इस तरीके से रंगोली बना ली थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस समुदाय को थोड़ा एक धैर्य और संयम बरतना चाहिए। इस तरीके से जो माहौल किया जा रहा है कि पुलिस पे हमला कर रहे हो, वहां पर नवाब मलिक कहते हैं कि भाई हम बसों के अंदर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाएंगे, हम इस तरह की कैप बांटेंगे, हमारे मोहल्ले से निकलोगे तो आपको आई लव मोहम्मद बोलना पड़ेगा। नवाब मलिक जिस तरीके से भड़काऊ बयान दे रहे हैं लोगों के बीच में, मुझे लगता है वो भी एक खतरनाक है। महाराष्ट्र सरकार को देखना चाहिए कि कई ऐसे नेता हैं मुस्लिम लीडर जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी कम्युनिटी के बीच में एक भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश के अंदर एक माहौल खराब हो। और ये उसी की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा था कि जिस तरीके से अहिल्यानगर में किया गया है, बरेली में हुआ, बीड़ में हुआ, कानपुर से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। अनावश्यक रूप से आप इस तरीके से एक नई परंपरा शुरू करके कि हम पोस्टर लगा देंगे आई लव मोहम्मद के और नई परंपरा शुरू करेंगे, भड़काने का काम करेंगे। मुझे लग रहा है कि उस समुदाय को थोड़ा धैर्य का परिचय देना चाहिए। आप अपनी आस्था को मनाइए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह के परंपरा मत शुरू कीजिए, इस तरह का काम मत कीजिए जिससे समाज का माहौल खराब हो। बिल्कुल ठीक। और पुलिस आप देख ही रहे हैं हर जगह इस पे सख्ती बरत भी रही है। पाकिस्तानी क्रिकेटरों की, पूर्व क्रिकेटरों की खैर अब अपनी टीम से तो शिकायतें होंगी जब, लेकिन ये हारते थे तो इनके सीनियर इनके लिए ये ऐसी सारी बातें जो हैं वो किया करते थे। तो पाकिस्तान में हार के ऊपर ज़्यादा रिएक्शन आता है, खास तौर पर इंडिया से हारने की बात। भारत कभी हारा है, ऐसा तो नहीं हम नहीं हारे पाकिस्तान से क्रिकेट में, हारे हैं, लेकिन कभी आपने टीवी पर बैठ करके लोगों को रोते धोते गालियाँ देते, इसको बाहर कर दो, ये कर दो, कपड़े फाड़ते, टीवी तोड़ते, ये सब ड्रामेबाजी हमारे यहाँ नहीं होती। ये हमको शिक्षा दे रहे हैं कि खेल को खेल रहने दो। वो सोए नहीं होंगे कितने लाखों पाकिस्तानी कल रात को भारत के हाथों ये मैच हारने के बाद। रहेगी बात शोएब मलिक की, तो उनकी बात हम कर लें। शोएब मलिक कह रहे हैं कि ये आज तो नहीं समझ में आ रहा भारतीय टीम को, लेकिन एक वक्त के बाद समझ में आएगा कि हमने जो किया गलत किया था। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, और पाकिस्तान का चरित्र ठीक से समझना चाहिए, तब हमको ये समझ में आएगा कि भारतीय खिलाड़ियों ने किया क्यों। देखिए, पूरा पाकिस्तान, और मैं बार बार जब इस बात पर हम लोग बहुत आक्रामक थे कि मैच नहीं होना चाहिए, तो हमारी चिंता क्या थी? नंबर एक चिंता ये थी कि भाई ये वो खिलाड़ी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर जाने क्या क्या लिख रहे थे। दूसरी चिंता क्या थी? ये पैसा कुछ भी कमाएंगे, ये पैसा वहीं जाएगा जहां से गोली आती है, जहां से आतंकवाद आता है, जहां से बम बनते हैं, जहां से इस तरह की तकरीरें होती हैं जो भड़काती हैं। वही अभी भी हो रहा है। और शोएब मलिक जो ये कह रहे हैं, इसको आगे समझिए। भारतीय खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से पता है जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, वहां पर अगर वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेते तो आप क्या सोच रहे हैं? ये पाकिस्तानी, चूंकि पाकिस्तानी मौज लेने में बड़े तेज हैं, बड़े आगे हैं इस मामले में, उनको हम लोग क्रेडिट देना चाहिए। तो हो सकता है यही मीम बनाते कि अच्छा जीत के गए, ट्रॉफी तो हमारा मिनिस्टर दे रहा है। मतलब सीरियस नोट पे वो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो नुक्ताचीनी के अलावा, थोड़ा सा कुछ छींटा कशी के अलावा, कुछ मौज लेने के अलावा चल रहा है ना। कल से मीम चल रहा है कि तो शुक्र करो मैच लाइव हो रहा था, नहीं तो शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर कहते वी वन द मैच, वी वन द एशिया कप। फिर ये इसका नेक्स्ट लेवल है। इसका नेक्स्ट लेवल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो चल रहा होता तो भारत ने दिखाया है। ये रियल मैच नहीं था, मैच है ही नहीं। भाई 1971 को आज तक वो उसी तरह से बताते हैं ना, तो वो रियल मैच नहीं था, असली मैच में हम जीते। इसमें एक बात जोड़ दूं मैं हिंदुस्तान के लिए, आपने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक मैदान पे की है, तो कम से कम इसके प्रूफ की जरूरत नहीं, ये लाइव था। हाँ, कम से कम इसकी ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी भारतीय टीम को भारत में कोसने वाले नहीं है। आज भी लोग कह रहे हैं ढोंगी, ये ढोंग किया सूर्य कुमार यादव ने कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, किसमें कौन सा तीर आपने चला दिया।